दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ इमारतें सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं होती? उनकी दीवारों में सदियों पुरानी कहानियां, अनकहे राज और कुछ ऐसी आत्माएं कैद होती हैं जो कभी मुक्ति नहीं पाती। आज मैं आपको एक ऐसे ही होटल का अनुभव सुनाने जा रहा हूं जहां मैंने खुद रातें गुजारी। एक ऐसा लग्जरी होटल जहां दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, मशहूर हस्तियां और बड़े बिजनेसमैन रुकते हैं। लेकिन उस रात वहां जो मैंने देखा और महसूस किया, उसने मेरी रूह तक हिला दी। ये कहानी है टेक्सास के ऑस्टिन शहर के ऐतिहासिक ड्रिस्किल होटल की, जो अपनी भव्यता के पीछे एक गहरा, डरावना रहस्य छुपाए बैठा है। भूत प्रेमियों और इतिहास के शौकीनों, अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि ये सफर आपको डराएगा भी और सोचने पर मजबूर भी करेगा। मैं ऑस्टिन शहर एक जरूरी काम के सिलसिले में गया था। शहर की हलचल और आधुनिकता के बीच मैंने सोचा, क्यों ना कुछ ऐतिहासिक और शानदार जगह पर रुका जाए। तभी मेरे सामने नाम आया, द ड्रिस्किल। इसकी भव्यता और इतिहास के किस्से सुनकर मैं तुरंत आकर्षित हो गया। यह होटल 1886 में बना था और इसकी हर ईंट में ऑस्टिन का इतिहास बसा है। मुझे लगा, यह सिर्फ एक होटल नहीं, बल्कि एक जीवित संग्रहालय होगा। होटल के अंदर कदम रखते ही मैं मंत्रमुग्ध हो गया। ऊंची छतें, शानदार झूमर जो हीरे की तरह चमक रहे थे, और हर तरफ संगमरमर की चमक। हवा में एक पुरानी शाही खुशबू घुली हुई थी, जैसे समय वहीं थम गया हो। लेकिन इस भव्यता के साथ ही एक अजीब सी ठंडक और बोझिलपन भी महसूस हो रहा था। जैसे ही मैं अपने कमरे की चाबी लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ा, मुझे लगा कि कोई मुझे सीधे घूर रहा है। मैंने पलट कर देखा, कॉरिडोर खाली था, लेकिन वो एहसास पीछा नहीं छोड़ रहा था। लिफ्ट में भी एक अजीब सी खामोशी थी, जो मेरे दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। जैसे ही मैं अपने फ्लोर पर पहुंचा, कॉरिडोर की रोशनी थोड़ी मध्यम लगी। मेरे कमरे का नंबर 525 था। जैसे ही मैंने चाबी घुमाई, एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया, जबकि खिड़की बंद थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ मेरी कल्पना है, थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। लेकिन उस रात मुझे नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी, एक ऐसे डरावने अनुभव की जो मेरी नींदें उड़ाने वाला था। रात के करीब 1 बजे थे। मैं बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। होटल की पुरानी लकड़ी की दीवारों से अजीब सी चरमराहट की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। तभी मेरे बाथरूम से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। मैंने सोचा, शायद बल्ब जल गया होगा या कोई तकनीकी खराबी होगी। मैं उठा और धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरी सांसें थम गईं। एक पल के लिए मैंने देखा कि एक औरत सफेद शादी का जोड़ा पहने जमीन पर बैठी रो रही थी। उसका चेहरा धुंधला था, जैसे धुंध में लिपटा हो, लेकिन उसकी उदासी और दर्द साफ महसूस हो रहा था। उसके आसपास एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका था, जिसने मेरे शरीर को कंपा दिया। मैं चीख कर पीछे हट गया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद की और फिर खोली, यह सोचकर कि शायद यह कोई सपना था। जब मैंने हिम्मत करके वापस देखा, बाथरूम बिल्कुल खाली था। रोशनी भी गायब थी। सिर्फ एक अजीब सी खामोशी थी जो मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं पसीने से तरबतर था। अगली सुबह मैंने कांपते हाथों से होटल के स्टाफ से इस बारे में पूछा। उन्होंने एक अजीब सी मुस्कान के साथ बताया कि रूम 525 में 2 दुल्हनों ने अपनी शादी की रात खुदकुशी कर ली थी। एक 1909 में और दूसरी 1929 में, और कई मेहमानों ने उन्हें देखा है, खासकर उनकी शादी के जोड़े में। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मैंने सच में एक आत्मा को देखा था? यह सवाल मुझे रात भर सोने नहीं दे रहा था। दूसरे दिन सुबह मैं लॉबी में था, अभी भी पिछली रात के सदमे से उबर नहीं पाया था। मैं ग्रैंड सीढ़ियों के पास से गुजरा, जो अपनी भव्यता के लिए मशहूर थीं। तभी मेरी नजर एक छोटी लड़की पर पड़ी। उसके हाथ में एक लाल बॉल थी और उसकी हंसी जैसे हवा में गूंज रही थी। उसकी हंसी में एक अजीब सी मासूमियत थी, लेकिन साथ ही एक उदासी भी छिपी थी। मैंने सोचा, कोई मेहमान की बेटी होगी जो खेल रही होगी।
जैसे ही मैं उसके पीछे सीढ़ियों पर चढ़ा, वह अचानक रुकी और उसने मुझे देखा। उसकी आंखें बड़ी और काली थीं, जिनमें एक अजीब सी चमक थी, और फिर पलक झपकते ही वह गायब हो गई। सिर्फ उसकी लाल बॉल सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आई और एक अजीब सी गूंज के साथ रुक गई। मैं वहीं जम गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह क्या था? एक और भ्रम? बाद में मैंने होटल के एक पुराने कर्मचारी से इस बारे में पूछा। उसने बताया कि यह सीनेटर बर्टन की बेटी सामंथा का भूत है। 1887 में वह इन सीढ़ियों से गिरकर मर गई थी, जब वह अपनी लाल बॉल के साथ खेल रही थी। तब से कई लोग उसकी हंसी और खेलने की आवाज महसूस करते हैं। कुछ तो कहते हैं कि उन्होंने उसे सीढ़ियों पर बॉल के साथ खेलते हुए देखा है। यह सुनकर मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। यह होटल सिर्फ कहानियों का नहीं, बल्कि आत्माओं का घर था। हर कोने में एक अनकही कहानी छिपी थी, जो अब मुझे डरा रही थी। तीसरी रात मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बाथरूम में दुल्हन का साया और सीढ़ियों पर बच्ची की हंसी, ये सब मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मैंने सोचा थोड़ा होटल एक्सप्लोर करता हूं, शायद इससे मेरा ध्यान भटकेगा। मैं 5वीं मंजिल पर गया, जहां एक पुरानी आर्ट गैलरी थी। वहां कई पेंटिंग्स लगी थीं, लेकिन एक पेंटिंग ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। यह एक छोटी लड़की की पेंटिंग थी, जो फूल पकड़े हुए थी। उसकी आंखों में जैसे ही मैंने देखा, एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मेरा दिल तेज धड़कने लगा और सिर भारी भारी लगने लगा। मुझे लगा जैसे वो आंखें मुझे अपने अंदर खींच रही हों। पेंटिंग से एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा निकल रही थी, जिसने मुझे पूरी तरह से घेर लिया। मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जम गए थे। बाद में मैंने सुना कि उस पेंटिंग को द हॉन्टेड लेडी कहते हैं। यह पेंटिंग एक छोटी लड़की सामंथा ड्रिस्किल की है, जो होटल के संस्थापक की भतीजी थी। कई लोग उसको देखकर रात भर सो नहीं पाते, कुछ तो होटल छोड़कर तुरंत चले जाते हैं। कहा जाता है कि उसकी आत्मा उस पेंटिंग में कैद है और वह उन लोगों को परेशान करती है जो उसे घूरते हैं। यह सुनकर मुझे अपनी बेचैनी का कारण समझ आया। यह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, बल्कि एक आत्मा का प्रवेश द्वार था। उस रात मुझे लगा कि मैं एक ऐसी दुनिया में फंस गया हूं, जहां जीवित और मृत के बीच की रेखा धुंधली हो गई है। मेरी आखिरी रात पर मैं अपने कमरे में था और अब तक मैं पूरी तरह से डरा हुआ था। मैंने अपने सामान पैक कर लिए थे और बस सुबह होने का इंतजार कर रहा था, ताकि मैं इस जगह से निकल सकूं। तभी मुझे सिगार की एक बहुत तेज और पुरानी गंध आई, जैसे कोई मेरे कमरे में ही बैठा सिगार पी रहा हो। गंध इतनी तेज थी कि मुझे लगा मेरा दम घुट जाएगा। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कमरा तो लॉक्ड था और कोई नहीं था। यह गंध इतनी अजीब और पुरानी थी कि मुझे लगा जैसे मैं 19वीं सदी में पहुंच गया हूं। मैंने तुरंत होटल के स्टाफ को फोन किया और इस बारे में बताया। उन्होंने एक अजीब सी शांति के साथ कहा, सर, यह मिस्टर जेसी ड्रिस्किल की आदत थी, होटल के फाउंडर। वो सिगार के बहुत शौकीन थे। शायद उनकी आत्मा यहां अभी भी घूम रही है। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या होटल का संस्थापक भी अपनी मौत के बाद भी यहीं भटक रहा था? और दोस्तों, उस रात मुझे समझ आ गया कि लग्जरी के पीछे यह होटल एक बड़ा कब्रिस्तान है, जहां जिंदा लोग तो रुकते हैं, पर कुछ आत्माएं कभी चेकआउट नहीं करती। वे यहीं रहती हैं, अपनी कहानियों और अपने दर्द के साथ। ड्रिस्किल होटल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक जीवित इतिहास है, जो अपने अंदर अनगिनत रहस्य और आत्माओं को समेटे हुए है। हर कोने में एक कहानी है, हर परछाई में एक रहस्य। तो दोस्तों, ये था मेरा ड्रिस्किल होटल का खौफनाक अनुभव। एक ऐसा अनुभव जिसने मुझे डराया भी और सोचने पर मजबूर भी किया कि क्या सच में आत्माएं होती हैं? क्या वे हमारे बीच रहती हैं? अगर आप ऑस्टिन जाइए, तो क्या आप हिम्मत करेंगे रूम 525 में रुकने की, या फिर एक हॉन्टेड ब्राइड के साथ रात गुजारने का खतरा नहीं उठाएंगे? क्या आप सीढ़ियों पर उस छोटी बच्ची की हंसी सुनने की हिम्मत करेंगे, या उस शापित पेंटिंग को घूरने की,
भूत प्रेमियों और इतिहास के शौकीनों, यह जगह आपके लिए एक रोमांचक चुनौती हो सकती है, लेकिन सावधान रहें क्योंकि ड्रिस्किल होटल सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक अनुभव है जो आपकी रूह तक को हिला सकता है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या आप ऐसी किसी हॉन्टेड जगह पर जाना चाहेंगे। और हां, आगे भी ऐसी रूह कंपा देने वाली कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे चैनल रूहानी राज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपनी अगली डरावनी कहानी तक सुरक्षित रहें और अंधेरे से दूर रहें।